हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे हम लोग एक माइनिंग सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट पा सकते हैं डीजीएमएस ऑफिस से, और कैसे हम लोग ओवरमैन या फिर फॉरमैन का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, वो भी नया फॉर्मेट में 2021। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आखिर ये माइनिंग सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट किसको चाहिए और क्यों चाहिए। देखिए, माइनिंग सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट अगर इंडियन माइंस की बात करें, अगर वो कोल माइंस है तो ओवरमैन को चाहिए, और अगर मेटल माइंस है तो फोरमैन को चाहिए। आपको मैं बता दूं, आप माइनिंग सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका उम्र कम से कम 20 साल से अधिक होना चाहिए। 20 साल से कम उम्र वाले माइनिंग सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। माइनिंग सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट का काम क्या होता है? माइनिंग सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट का काम है माइंस का पार्ट या फिर पूरे माइंस में या फिर पूरे खान में सुपरविजन, इंस्पेक्शन या फिर सेफ्टी कंट्रोल का काम रहता है ओवरमैन या फिर फोरमैन का। इनको मैनेजर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा पेपर्स ज़रूरत पड़ता है ओवरमैन या फोरमैन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, वो भी एकदम न्यू 2021 फॉर्मेट में। जहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको फॉर्म 2 चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी एग्जाम्शन वाला। यहाँ पे एग्जाम्शन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक विदाउट एग्जाम्शन का भी आता है, जो कि विदाउट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है उनके लिए एग्जाम्शन लिखा जाता है, और जो फील्ड कैंडिडेट होते हैं जैसे कि माइनिंग सरदार, वो लोग के लिए एग्जाम्शन नहीं होता। वो लोग के लिए फॉर्म 2 एप्लीकेशन फॉर्म दूसरा आता है, जिसमें वो लोग एग्जाम के लिए भरते हैं। और एग्जाम्शन मतलब यहाँ पे एग्जाम नहीं दिया था, यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ऑप्शनल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहते हैं ओवरमैन रिस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ ओपन कास्ट खान में काम करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ खुली खदान में वो काम कर सकते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में काम करने के लिए आपको जीडी सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और कंपलसरी है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए आपको, 1 ईयर ट्रेनिंग चाहिए, जिसको पीडीपीटी बोलते हैं। पीडीपीटी कहने का मतलब है पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, भारत कोष ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट चाहिए, आधार सर्टिफिकेट चाहिए, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, 3 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट चाहिए, जो कि 4 पॉइंट वाला था। 4 पॉइंट क्यों होता है आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। A4 साइज़ का एनवेलप चाहिए, वो भी सेल्फ एड्रेस, और एक A4 साइज से बड़ा एनवेलप चाहिए जिसमें कि आपको डीजीएमएस का एड्रेस रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे फॉर्म 2 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। 2021 न्यू फॉर्मेट, जितना भी आपको फॉर्मेट इसमें बताया गया है, सारा न्यू फॉर्मेट 2021 बताया गया है, और सारा फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप ड्राइव लिंक पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड करिएगा, सारा फॉर्म न्यू फॉर्मेट आपको डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर जो खास बात आपको जो यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है, जहाँ पे लोग मैक्सिमम गलती करते हैं लड़के लोग, यहाँ पे जो आपको फ़ोटो पेस्ट होगा, ये फ़ोटो के ऊपर यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए फ़ोटो के ऊपर में, और फ़ोटो आपको अटेस्टेड कराना होगा, चाहे वो आप मैनेजर से कराइए या फिर डॉक्टर से या फिर किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पर डेट डालिएगा, वो डेट यहाँ पर जिस दिन आप एफिडेविट बनाइएगा, आप ध्यान रखिए, सारा पेपर्स बनाने के बाद, चाहे करेक्टर हो, मेडिकल हो, चाहे जो भी पेपर हो, सारा पेपर कट करने के बाद लास्ट में आप एफिडेविट बनाइएगा। और जिस दिन एफिडेविट का डेट रहेगा, उसी दिन उस एफिडेविट का डेट को इस डेट में के साथ मैच करना होगा। और यहाँ पर आप फॉर्म भरने के बाद इस सारा पॉइंट में आप टिक कर दिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को ये लगे कि आपने सारा फॉर्म फिल कर चुका है। आप 600 रुपये का भारत कोष फिल करिएगा। पेमेंट आगे बताएंगे भारत कोष पेमेंट क्या होता है। आपको 600 रुपये का पेमेंट करना हो, यहाँ पे डेट नंबर वो सब डाल दीजिएगा। अब पीडीपीटी अगर आप किए हैं 1 साल का, तो जस्ट यहाँ पे पीडीपीटी के ऊपर टिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप 1 साल किए तो 1 साल यहाँ ईयर के नीचे 01 लिख दीजिए, बाकी सब जगह 00 करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर अगर आप जीटी सर्टिफिकेट है आपके पास, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए, तो यहाँ पे जीटी का डिटेल्स डालना होगा, यहाँ पर आपको डिप्लोमा का डिटेल्स डालना होगा। और एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड में अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्टेड वाला में टिक कर दीजिएगा, बाकी सब में काट दीजिएगा। अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड में अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड वाला में टिक कर दीजिएगा, बाकी सब में आप काट दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देखिए सैम्पल कॉपी मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर पर्पस में आपको लिखना है ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। उसके बाद आपको जो आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आप डाल दीजिए। अगर आप मैनेजर से बना रहे हैं तो मैनेजर का साइन मुहर यहाँ पे होना चाहिए। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट वकील से ना बनाए, अगर वकील साहब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई भी गेस्टेड अधिकारी जैसे डीएम हो गया, बीडीओ हो गया, या फिर कॉलेज का प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हो, उनसे भी आप करा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना होगा, जेरोक्स कॉपी आपका नहीं चलेगा। बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो आपको खास ध्यान देने वाला बात यह है कि डॉक्टर जो कोई भी हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर होना चाहिए, जिसके पास इंडियन मेडिकल काउंसिल से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का मुहर, डॉक्टर का साइन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना होगा, कोई भी जीरोस पेपर नहीं चलेगा।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप बात करें जो खास ध्यान देने वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बात ये है कि आप जब भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना माइंड से ले तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर रेफरेंस नंबर जरूर डलवा लें। विदाउट रेफरेंस नंबर 100% डीजीएमएस आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजर का साइन मुहर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको एक ओरिजिनल पेपर देना होगा और एक इसका जेरोक्स कॉपी देना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जितना भी आप जेरोक्स कॉपी दिएगा सब का सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड अगर आप जेरोक्स कॉपी दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। बात करते हैं भारत कोष का। भारत कोष का जो पेमेंट होता है ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। आपको भारत कोष का वेबसाइट पे आप जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको 600 पे करना होगा अगर आप ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर फॉर्मल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड हो या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड हो, आपको 600 रुपीज़ ही पे करना होगा। और रिमार्क्स में आपको यहाँ पे लिखना होगा ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के बारे में। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए आपको ओरिजिनल पेपर प्लस एक जेरोक्स कॉपी देना होगा, जो कि जेरोक्स कॉपी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है आपका, चाहे वो 3 साल का हो या फिर 5 साल का हो या फिर लाइफ टाइम वाला हो, तीनों में से कोई एक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप फर्स्ट एड अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ जरूर चेक करिएगा जो यहाँ पर डेट हो वो फॉर्म फिलअप का डेट का पहले का डेट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एक्सपायर्ड फर्स्ट एड आपको कारण बन सकता है रिजेक्शन का। चलिए आगे बात करते हैं जीटी सर्टिफिकेट के बारे में। मेरे पास वो 2017 का नया वाला जीटी सर्टिफिकेट तो नहीं है, मैंने आपको 1957 का दिखाया है। आप देख सकते हैं जीटी सर्टिफिकेट आपको एक ओरिजिनल पेपर देना होगा, साथ ही साथ में आपको एक जेरोक्स कॉपी देना होगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और फोटो की बात करें, फोटो आपको A4 साइज़ पेपर में आपको 3 फोटो पेस्ट करना होगा। आप कोशिश करिए कि नाम यहाँ पे ऊपर की तरह नाम होना चाहिए, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। आपको A4 साइज़ में इसी तरह 3 फोटो पेस्ट करना होगा। आगे हम लोग बात करें एफिडेविट का। एफिडेविट का नया फॉर्मेट होता है सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट जिसको बोलते हैं। और एफिडेविट ये 4 पॉइंट का होता है। 4 पॉइंट मैंने इसलिए बोला है, जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट में जो आपको एफिडेविट लगेगा वो 5 पॉइंट का होता है, लेकिन ये सिर्फ 4 पॉइंट का होता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एफिडेविट आप ओरिजिनल पेपर में ही दीजिए, नो जेरोक्स पेपर। आप चाहे इसको स्टाम्प पेपर में बना सकते हैं या फिर स्टाम्प पेपर में नहीं बना सकते, नॉर्मल पेपर में भी आप बना सकते हैं। और आगे हम लोग बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको यहाँ देने वाला हूँ। जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, साथ ही साथ एक जेरोक्स कॉपी वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं तो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट प्लस ओरिजिनल मार्कशीट भी चाहिए, साथ में साथ एक जेरोक्स कॉपी चाहिए दोनों पेपर्स का, और आधार सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी चाहिए। आपको मैं बार बार याद दिला दूं कि जो भी आप जेरोक्स पेपर दीजिएगा सब में सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और हम लोग आगे बात करते हैं A4 साइज़ एनवलप। देखिए A4 साइज़ एनवलप, यहाँ पर एक एनवलप आपको मेन एनवलप के अंदर डालना है। ये एनवलप आपका मेन एनवलप के अंदर में रहेगा। इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है। अपना एड्रेस इसलिए लिखना है ताकि डीजीएमएस जब आपको ओवरमैन या फिर फॉर्मल सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पर भेजे तब आपको यही एड्रेस पे आपको भेजा जाएगा और इसी फॉर्म में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भर के भेजा जाएगा। इसीलिए एड्रेस लिखने में गलती ना करें। इस तरह आप लेफ्ट साइड में इस तरह आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। और आगे हम लोग बात करें मेन जो एनवेलप है, ये सारा पेपर जितना भी है सब आप थ्रेडिंग जरूर कर दीजिएगा। थ्रेडिंग करने से क्या होता है कि सब पेपर आपका एक जगह रहता है। जो मेन बाहर का एनवेलप है यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको डीजीएमएस का एड्रेस लिखना होगा। मैंने डीजीएमएस अप्लाई किया था इसीलिए यहाँ पर धनबाद डीजीएमएस का एड्रेस है। आप जिस जोन से आप उस जोन का डीजीएमएस एड्रेस में अप्लाई कर दीजिए। और ऊपर में ये जरूर मेंशन करिएगा एप्लीकेशन फॉर ओवरमैन रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड में अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। और इसके बाद आप डीजीएमएस में आप स्पीड पोस्ट के द्वारा पोस्ट ऑफिस में आकर पोस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सारे माइनिंग कम्युनिटी में शेयर कर दिए ताकि वो फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए द माइनिंग अफेयर्स। थैंक यू।